रियासत छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली एक खतरनाक खातून माओइस्ट ने डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना आई महेंद्र रेड्डी के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। डीजीपी ने 4 जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस खातून माओ नवाज 46 साल माधवी हुदैमी उर्फ आर हुदैमी उर्फ सावित्री साकिन छत्तीसगढ़ को पेश किया, जो सीपीआई माओइस्ट की दंडाकन्ना स्पेशल जोनल कमेटी के साउथ बस्तर डिवीजन की डिविजनल कमेटी रुकन थी। सावित्री के रोपोश बेटे श्रीकांत ने भी 14 जुलाई 2021 को सरेंडर किया था। डीजीपी ने बताया कि सावित्री ने माओइस्ट पार्टी के इनकलाबी नजरियात से मुतासिर होकर उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और उसने सिर्फ 13 साल की उम्र से ही माओइस्ट पार्टी की महाजी तंजीम बाला संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त नक्सलाइट कमांडर श्रीनिवास उसके मौजू का दौरा करते हुए देहातियों के साथ इजलास मुनक्किद किया करता था। महकमे जात, जंगलात और माल के अहदेदारों के खिलाफ लड़ाई के लिए सावित्री ने माओइस्ट तंजीम में 1992 में बाज़ाब्ता शमूलियत अख्तियार कर ली और उसे कई ओहदों पर फायज भी किया गया था। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि सावित्री ने इंकशाफ किया कि सीपीआई माओइस्ट के कई सीनियर कारकुनों को सेहत के संगीन मसाइल का सामना है और उन्हें जंगल में इलाज की सहूलत भी फराहम नहीं हो रही है। तालीम याफ्ता तबका भी माओइस्ट पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है, इस वजह से क़यादत का बहरान हो गया है। ఇద్దరు కూడా మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఛత్తీస్గఢ్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవారు. సావిత్రి హస్బెండ్ ఈ రావుల శ్రీనివాస్ ఎలియాస్ రామన్న ఎవరైతే ఉన్నారు, అతను సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్ గా సెక్రటరీ డీటెయిల్ జెన్సీగా పనిచేస్తున్న టైంలో అతను చనిపోవడం, అతని ప్రస్థానం మనం చూసినట్లయితే 1983 సంవత్సరం మరి సిపిఐ మావోయిస్ట్ మన పీపుల్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వితిన్ 3 years లో మన హుస్నాబాద్ ఏరియా నేటి నుండి ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్ళి